बड़ा मुकाबला आज हम आपको सरगोदा लेकर आए हैं। यहाँ पर 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर तगड़ा मुकाबला है। आज जिस हलके में हम मौजूद हैं, नदीम अफजल चंद का हलका है। नदीम अफजल चंद एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अपने हलके NA88 में हमें नज़र आते हैं और आइंदा आने वाले दिन तय करेंगे कि वो इस नशिस्त पर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन बज़ाहिर तासुर हमें यही मिला है जिस इलाके से, जिन रोड से गुजर के आए। लेकिन इस इलाके की एक तारीखी अहमियत है। भेरा के मुकाम पर जहाँ आज हम मौजूद हैं, बचपन से आप सुनते आए होंगे पोरस का हाथी। पोरस के हाथी की एक मुहावरा है उर्दू में, जो कहा उन लोगों के लिए जाता है जो घबराहट में, परेशानी के आलम में अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज से सैकड़ों हजारों साल पहले इसी मुकाम के ऊपर जहां पर आज मैं खड़ा हूं, सिकंदर आजम और राजा पोरस, उसके माबैन मुकाबला हुआ। सख्त जंग हुई। सिकंदर आजम की फतूहात का सिलसिला जारी था, लेकिन यहाँ आकर उसको सख्त रेजिस्टेंस का सामना पड़ा। उसके पास घोड़े थे, ताज़ा तम दस्ते भी थे, लेकिन जैसे ही वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके से वजीरिस्तान के ट्राइब्स के साथ, खैबर ट्राइब्स के साथ लड़ता हुआ यहाँ आया तो उसकी फौज थकी हुई थी। पोरस की फौजों ने उसको सख्त मुकाबला दिया। पोरस के पास एक एडवांटेज था, हिंदू राजा था। उसके पास एडवांटेज यह था कि उसके हाथियों का बड़ा ठीक ठाक लश्कर था। तो यहाँ से दरियाए जेहलम अबूर करके वो पंजाब की तरफ और मुल्तान की तरफ बढ़ सकता था या लाहौर की तरफ बढ़ सकता था। लेकिन दरियाए जेहलम अबूर करने के लिए जरूरी यह था कि वो पहले राजा पोरस को यहाँ शिकस्त दे। हाथियों से मुकाबला सख्त पड़ रहा था, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। तरकीब ये निकाली कि वो उन्होंने नेज़ों के ऊपर और तीरों के ऊपर आग के वो गोले लपेट के या आग लगा के उसे कपड़ों के ऊपर, तो वो तीर अंदाजी की हाथियों की तरफ, और वो हाथी जो थे घबरा कर अपने ही लश्कर के ऊपर चढ़ दौड़े। वहां से ये जो मुहावरा था पोरस के हाथी का शुरू हुआ। आजकल हमारी सियासत में भी कुछ पोरस के हाथी मौजूद हैं। कुछ तो वो लोग हैं जिनको पाला पोसा गया और वो ऐन मुकाबले के दिनों में अपनी नशिस्तें छोड़कर दूसरी जमातों के अंदर शामिल हो गए। कुछ पोरस के हाथी वो हैं जो घबरा कर कि कहीं नून लीग ना हार जाए, कहीं वो पार्टी ना हार जाए, वो पार्टियां बदल रहे हैं। इस हल्के में भी हुआ। एक उम्मीदवार थी PMLN की, उन्होंने ऐन मौके के ऊपर अपनी पार्टी को छोड़ा और PTI के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली। तो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन है। मीडिया के अंदर भी कुछ पोरस के हाथी मौजूद हैं। ये वो पोरस के हाथी हैं जिनको 5 साल गुज़श्ता हुकूमत पालती रही। उनको किसी को बोर्ड का सरबराह लगाया, किसी को हाउसिंग अथॉरिटी का हेड लगाया, सोचा ये कि ये हमारा साथ देंगे, लेकिन हुकूमत जाते साथ ही वो भी पोरस के हाथी ही साबित हुए। तो आज हम लेके चलेंगे आपको NA88 में। स्टार्ट करेंगे नदीम अफजल चंद से, लेकिन रास्ते में यहाँ एक शेरशाह सूरी मस्जिद आती है। ये बड़ी एक गुजरगाह रही है तारीखी हैसियत की। मुगल हो, शेरशाह सूरी हो, मैंने आपको सिकंदर आजम का जिक्र किया, उनके लिए ये गुजरगाह की हैसियत है। तो शेरशाह सूरी मॉस्क भी है यहाँ पर, वहाँ भी लेके जाएंगे। ये जो GT रोड है, जिसे हम GT रोड अभी ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ये पूरा जो बेल्ट था ये शेरशाह सूरी का बनाया हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद जो बड़ी डेवलपमेंट है वो हमें मोटरवे की शक्ल में नजर आती है। नहीं तो ये पुरानी उसी सड़क को हम सिर्फ खुला उला करके सीधा करके चलाते जा रहे हैं, जो शेरशाह सूरी के ज़माने से बनी हुई है। तो उनकी एक मस्जिद भी यहाँ तामीर की हुई है इस इलाके में, भेरा के मुकाम के ऊपर। वहाँ आपको लेके चलते हैं, फिर चंद साहब से आपको इंटरव्यू भी सुनवाएंगे। जी, अब हम आपको हाथी विंड भेरा से ले आए हैं यहाँ जामिया मस्जिद में, जिसे शेरशाह सूरी मस्जिद भी कहा जाता है। और ये उसी ज़माने की बनी हुई है जब शेरशाह सूरी का इस जगह से गुजर हुआ। और इसका जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर पीछे हमें नज़र आ रहा है मस्जिद का, ये हमें मुकामी लोग बता रहे हैं कि उसी ज़माने से कायम है। इसका हम इंटीरियर भी देखेंगे। आजकल कुछ रेनोवर्क हो रही है, यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है। ये सामने कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ हो रहा है, सीढ़ियाँ तामीर की जा रही हैं। कुछ अंदर से ये जो सामने वाला सेन का हिस्सा है ये ज़ेर तामीर है। कोशिश करते हैं कि अगर अंदर मस्जिद खुली है तो अंदर से भी देख सकें कि उस ज़माने का इंटीरियर भी अभी तक फुली प्रोटेक्टेड है या नहीं। आइए। Allah